हेलो। यस। अरे क्या बात कर रहे हैं, मुझे चेयरमैन ने प्रमोट कर दिया डायरेक्टली। इसका मतलब मैं कंपनी का रीजनल डायरेक्टर बनने वाला हूँ। यस यस यस, रीजनल डायरेक्टर बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, खरीदूंगा, नाम कमाऊंगा। यस। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, जिस आदमी की वाइफ ने नेत्रा मैम को इतना टॉर्चर किया, आप उसे क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि कम हाइट से गिरने में उतना दर्द नहीं होता जितना ज्यादा हाइट से गिरने में होता है, और मैं उस आदमी को बहुत दर्द देना चाहता हूँ। हमें तो पहले ही पता था कि हमारा बेटा टॉप की पोजीशन पे पहुंचेगा। और मुझे तो मेरे दामाद पे पूरा गर्व है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने तुम्हारे जैसा हैंडसम, इतना इंटेलिजेंट लड़का आज तक नहीं देखा। अच्छा, इतना इंटेलिजेंट लड़का नहीं देखा। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रही थी कि ये शादी कैंसिल कर लोगी। किसने कहा? किसने कहा? अरे अरे ये तो पगली है, इग्नोर कर। हाँ, इसकी बात पे ना ज्यादा ध्यान मत दिया करो, पागल है। अरे अरे वो तो मैंने प्यार से बोला था। वो कहते हैं ना कि जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो वहाँ प्यार भी नहीं हो सकता। अच्छा, आर यू श्योर? तो ठीक है, चलो मैं आप लोग सबको पार्टी करने के लिए लेके चलता हूँ। लेट्स गो। गेस करो लोग कहाँ जा रहे हैं, गेस करो। हम लोग जा रहे हैं ऑरम पैलेस, द ऑरम पैलेस। ऑरम पैलेस, यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव होटल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये रीजनल डायरेक्टर के लिए चाय पीने जैसा है। तो बेटा लेट्स गो। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ बिजी थे तुम अब तक? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुमने कुछ खाया सुबह से? हाँ, मेरा पेट फुल है। हम लंच के लिए ऑरम पैलेस जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऑरम पैलेस बहुत एक्सपेंसिव है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के टच नहीं किया। ओके नेत्रा, काम डाउन, रिलैक्स। मैं बस ये बोल रही थी कि ऑरम पैलेस जैसे एक्सपेंसिव होटल में पैसे बर्बाद। किसने कहा कि हम लोग वहाँ पैसे खर्च करने वाले हैं? मतलब वेलकम चेयरमैन। चेयरमैन? मतलब ये होटल तुम्हारा है? सर प्लीज का थैंक्स। हाँ, इतना सुंदर होटल, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब आदत डाल लो, क्योंकि अब ईशान हमें अक्सर यहाँ लाता रहेगा। क्यों ईशान? ऑरम पैलेस और सिटी फिश फार्म के एक ही चेयरमैन है, तो इसका मतलब फ्यूचर में ये हम लोग का रेगुलर चिलिंग एंड ईटिंग स्पॉट होगा। ओह ईशान, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसा लड़का मिला है, ना कि कोई कचरे वाला। तुमने जरूर अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो तुम्हें मुझ जैसा हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का मिला है। ऑफ कोर्स हनी, कहाँ वो कचरे वाला और कहाँ तुम। यू नो, मैं तो इतनी ज्यादा खुश हूं ना कि आज के बाद उस नेत्रा की और उसके उस बॉयफ्रेंड कचरे वाले की कभी शक्ल ही। इम्पॉसिबल। ये कबाड़ बेचने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हम लोगों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। और तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि ये होटल कितना महंगा है? अगर गलती से भी खाना खा लिया ना तो तुम्हारी 7 पुश्तें बिल पे नहीं कर पाएंगी। तुम दोनों हमारा पीछा कर रहे हो ना? हम दोनों यहाँ आपसे पहले आए हैं, तो क्लियरली पीछा आप लोग कर रहे हो। पीछा, और वो भी तुम्हारे जैसे कचड़े वाले का। Are you out of your mind? Are you? इससे पहले ये लोग तुम्हें घसीट कर बाहर निकालें, हमारी नजरों के आगे से ना दफा हो जाओ। तुम्हें कुछ घंटे पहले वो सबक सिखाया था, शायद तुम भूल गई हो। सबक? ओके, सबक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। कचरा वाला तो रुक जरा। स्टाफ, सिटी फिश फार्म के एलीट लोग यहाँ आए,
Show me your arrangements, huh? यस मैम, आपका प्राइवेट सूट रेडी है। और ये रहा वीआईपी कार्ड। सर, ऑरम पैलेस में आपका और मैम का स्वागत है। प्लीज कम। बी कंफर्टेबल सर। हैव अ नाइस डे। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने उस कचरे वाले को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया? हाँ? क्या तू जानता है मैं कौन हूं? मैं सिटी फिश फार्म का होने वाला रीजनल डायरेक्टर हूं। रीजनल डायरेक्टर। तेरी तो वीआईपी ट्रीटमेंट तो वीआईपीज को ही मिलता है ना सर? हाँ? तो मैं क्या हूं? क्या मैं वीआईपी नहीं हूं? जो मैं वीआईपी नहीं दिखता हूं क्या? तू उस कचरे वाले को वीआईपी समझ के वीआईपी ट्रीटमेंट देगा? हाँ? नहीं सर, आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। वो सर, वो तो हमारे रेगुलर कस्टमर है सर। रेगुलर? ये कचरे वाला क्या है यार? Leave it, निशांत। लगता है वो लोग ना यहाँ का भी कचरा साफ करती होंगे, राइट? तभी उन्हें इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हाँ बेटा, अच्छा ही है कि हमसे दूर बैठे थी। ठीक है, जाओ, तुम्हें माफ किया अभी के लिए, लेकिन अगली बार याद रखना। थैंक यू सर। हाँ, अरे आप लोग इधर आइए ना, प्लीज प्लीज। आइए। उनको इतनी आलीशान सा सोफा दिया और हमको ये थर्ड क्लास बेसिक चेयर। फिर I'll adjust it. Lemon water. Wow. वाह, देखो, इसीलिए तो ये जगह इतनी खास है। They know कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लाइम वाटर चाहिए। एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स की बात ही कुछ और होती है। ये हाथ धोने के लिए मुझे नहीं लगता तुम आज से पहले कभी 5 स्टार होटल में आए भी हो। इसे पीते हैं, हाथ धोते हैं। तुम तो अपनी ये बकवास रहने ही दो। आज तक कभी 5 स्टार का मुंह नहीं देखा। चलिए मुझे सिखाने के लिए। बेटा, तुम लोगों ने दूसरी बार मेरी इंसल्ट की है। लगता है तेरा इस काम में मन नहीं लग रहा है छोटे। सॉरी सर, सॉरी। अरे तेरे सॉरी का क्या मैं अचार डालूंगा? अच्छा सुन, यहाँ की सबसे अच्छी इंपोर्टेड बेस्ट वाइन मेरे लिए लेके आ। श्योर श्योर, जाओ। सुनो, ये यहाँ की सबसे स्पेशल वाइन है और ये हमारे चेयरमैन सर समझ के बस। मैनेजर, ये सब हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? सॉरी सर, बट कोई स्पेशल वाइन थोड़ी है। मैं आपके लिए 200 यूरोस स्पेशल वाइन मंगवाता हूँ। ओके, मेक इट फास्ट, मेक इट स्पेशल। सर, हमारे पास 200 साल पुरानी वाइन नहीं थी, फिर भी आपने उनसे झूठ क्यों बोला? जिन बेवकूफों को हाथ धोने और पीने के पानी में फर्क नहीं पता, तो वाइन के बारे में क्या घंटा पता होगा? तो अब टॉयलेट वाटर क्या? सो ओह माय गॉड, 200 साल पुरानी वाइन। The aroma is amazing.
वाइन ग्लास तो होल्ड करना भी नहीं आता, तो पीने का तरीका कहाँ से आता होगा? वेट, लेट मी टीच यू। पहले क्या करते हैं? पहले वाइन के अरोमा को फील करते हैं। कैसे? फिर उसके बाद स्लोली स्लोली सिप करते हैं, जस्ट लाइक दिस। टॉयलेट वाटर जैसा क्यों है? Waiter, repeat the same wine for us. एक मिनट सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं इतने टाइम से यहाँ काम कर रहा हूँ ना सर, आपकी नॉलेज है ना जो वाइन को लेके, सर आप जीनियस हो, जीनियस। आप क्या बात है सर। देखा आप लोगों ने क्या बोला उसने? वाइन की नॉलेज मुझसे ज्यादा किसी को कहाँ है? यू नो आई एम द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखा आपने, हमारा दामाद कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पर कुछ छोटे मोटे तुच्छे लफंगे टाइप के लोग पता नहीं कहां से इस होटल में घुस आए। नेत्रा, माय क्यूटी सिस, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि यहाँ का बिल पे करते हुए ना तेरे इस कचरे बॉयफ्रेंड की सारी कचरी गाड़ियां बिक जाएंगी। एंड वन मोर थिंग, तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि आगे सरवाइव करने के लिए ना तेरे बॉयफ्रेंड को पता नहीं कितनी सिटीज में जाके कचरा उठाना होगा, और तुझे शायद भीख भी मांगनी पड़े। तुम ये अपना गंदा मुंह बंद रखो। मेरे से कंपटीशन करने के लिए तो इस बेचारे की लाइफ क्यों खराब कर रही है? बता। कंपटीशन? और तुमसे? पूरी जिंदगी तुमने मुझे कॉपी किया है और अब यहाँ बैठ के बकवास कर रही हो। आज तुम्हें इसे नहीं छोड़ने वाली। रिलैक्स, कहाँ तुम गंदे गरीबों के मुंह लग रही हो? आज तो बस औरम पैलेस की डिशेस का मजा लो। उसके लिए डिशेस होनी भी चाहिए ना। चलो जल्दी ऑर्डर करो। वेटर, इतना क्या हुआ? ऑर्डर करो। यहाँ सब कुछ इतना महंगा कैसे हो सकता है? अच्छा मुझे तो, मैं ऑर्डर करता हूँ। क्या हुआ नेत्रा? ऑर्डर करने से पहले डर लग रहा है? ओहो, मैं तो बड़ी ही खुश हूँ, मेरे पास ईशान जैसा बॉयफ्रेंड है। ऑर्डर करने से पहले ना प्राइसेस देखने ही नहीं पड़ रहे हैं, बिल्कुल भी। देखने नहीं पड़ रहे। इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे कपड़े फट जाएंगे, बर्तन मांजने पड़ेंगे आज। बोला तुमने? 1 बटर चिकन, हैदराबाद चिकन बिरयानी, पनीर लबाबदार, मलाई प्रॉन्स, रोगन जोश, दाल मखनी, शाही टुकड़ा, फालूदा कुल्फी एंड 1 डोमिना दला रोमिने कॉन्टी ग्रांड फ्रू 1945। थैंक यू। क्या कर रहे हो? वो ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं ऑर्डर कर रहे हो? कर क्यों रहा है? हाँ बेटा जल्दी करो ऑर्डर, बहुत भूख लग रही है। मुझे तुम बहरे हो गए हो क्या? ऑर्डर समथिंग। वेटर, ये यहाँ पे तुम्हारा सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ ले आओ, सब लजीज है, सब आलीशान है, एक्सोटिक फूड, एक्सोटिक मील्स ले आओ, सब ले आओ, सब ले आओ। हे भगवान, पता नहीं आज तो कितना बड़ा बिल फटने वाला है। लगता है कपड़े बर्तन सब एक साथ मांजने पड़ जाएंगे। एक काम करता हूँ, चुपचाप अपना फोन निकालता हूँ और एप्लीकेशन में देखता हूँ कि मेरा बैलेंस कितना है।
यस मैम। ये डिशेस हमारे टेबल पे सर्व करने की बजाय उन्हें क्यों दी जा रही हैं? हाँ? यही अच्छा मौका है इज्जत बचाने का। कैंसिल 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 ऑल द ऑर्डर्स। हम अब अपनी और यहाँ बेइज्जती नहीं करा सकते। कैंसिल करो, कैंसिल। क्या हुआ सर? क्या हुआ? मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। मैं तुम सारे स्टाफ की कंप्लेंट करूंगा। हम यहाँ पर अपनी इंसल्ट कराने के लिए थोड़ी आए, हम यहाँ खाना खाने, ड्रिंक्स करने के लिए आए। व्हाट इज दिस? अब चलो। लेकिन सर ये सब जो आपने ऑर्डर किया है उसका बिल तो देना पड़ेगा ना? बिल? कैसा बिल? हमने तो कुछ खाया भी नहीं है अभी तक। सर लेकिन डिशेस तो बन रही है ना, अब आप खाए ना खाएं, बिल तो आपको देना पड़ेगा। और ये रहा आपका बिल। सर 2,13,000 टोटल। तुम्हें क्या लगता है हमारा ईशान ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं भर सकता? बिल सर? 2 लाख की जगह 5 लाख भी होता ना, तब भी हमारा ईशान। चुप चुप, बिल्कुल चुप। अब ये बिल आप लोग भरेंगे, आप तीनों भरेंगे। हम इतना सारा बिल कैसे पे कर सकते हैं? जब ऑर्डर कर सकते हैं तो बिल क्यों नहीं भर सकते? बिल भरेंगे? तुम लोग भरोगे? सर ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको घर पे निपटाइए, फिलहाल बिल भर दीजिए। देखो, ना ही हमने खाना खाया है और ना ही हम ये बिल को भरेंगे, समझे तुम? यस। ऐसा है सर? यस। फिर मुझे आपको धक्के दे के निकलवाना पड़ेगा। क्या? सिक्योरिटी। अरे एक मिनट, एक मिनट, चलिए आप लोग। एक मिनट। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरा हस्बैंड ना रीजनल डायरेक्टर बनने वाला है। आप सबको छोड़ेगा नहीं, ये समझे? क्या बदतमीजी है ये? हाँ, ये टॉयलेट साफ करने वाले को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और हमें बाहर निकाल रहे हो आप लोग। अगर बिल भरने की औकात नहीं है ना तो हमारे वीआईपीज़ के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। कैसा होटल है तुम्हारा? हाँ, जो ये इन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। मैं तो बोलती हूँ कि आप दोनों भी ना जॉब छोड़ दो अपनी। अब तो बाहर निकाल दिया नाली के कीड़ों को। क्या मतलब है तुम्हारा? मैडम, वो जो 200 साल पुरानी वाइन आपने पी है ना, वो वाइन नहीं, टॉयलेट वाटर है। ये नेत्रा का हस्बैंड आखिर करता क्या है? तो इसे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। पक्का स्टाफ को पैसे खिलाए है ना बोला? और तुम हाँ? किस काम की हो तुम? ये सर्वेंट्स को नहीं संभाल सकते तो मुझे क्या संभालोगे तुम? बस बस, एक बार मैं रीजनल डायरेक्टर बन जाऊं ना, पहले मैं इस मैनेजर को दिखाऊंगा और उसके बाद तुझे बताऊंगा, समझी? I'm so sorry नेत्रा, मेरा तुम्हें डराने का कोई इंटेंशन नहीं था। इट्स ओके, मैं बस थोड़ा पिक्चर्स में खोई हुई थी। तो पिक्चर्स देख के तुम्हें तुम्हारी फैमिली की याद आ रही, उनके बारे में सोच रही हो तुम? नहीं, अब वो मेरी फैमिली नहीं रहे। नेत्रा, तुम अकेली नहीं हो। अब हम तुम्हारी फैमिली हैं, मैं और दादाजी। रात हो गई हो बहुत, सोते हैं? हाँ, सो जाते हैं। रितेश, हम आज ही मिले हैं। तुम्हें नहीं लगता है थोड़ा जल्दी होगा?
दादाजी, कोई और रूम खाली है यहाँ पर? सारे रूम में कुछ ना कुछ रखा हुआ है बेटा। रूम तो कोई खाली नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं वेयर हाउस में जाकर सो जाता हूँ। एक मिनट, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। वेयर हाउस मत जाओ, यहीं सो जाओ। इट्स फाइन। Are you sure? या Okay. मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? शार लेने। ये तुझे क्या हो रहा है नेत्रा? अच्छी नींद आएगी। तुम वो ऊपर कुछ पहनोगे नहीं? नहीं यार, मुझे ऐसे बहुत कंफर्टेबल लगता है। ओके। रितेश, ये तुम क्या कर रहे हो? नेत्रा, ब्लैंकेट बहुत ही छोटा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लिसन, कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। उसके पहले तुम्हें खुद पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है नेत्रा। रितेश, एक बात बोलूं? बोलो। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। रितेश, मैंने गेस्ट रूम साफ कर दिया है बेटा, वहां जाके सो जाओ। ओके दादाजी। रितेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। क्योंकि हमारी शादी कुछ दिनों में होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल करो। जस्ट फॉर द क्लैरिटी, उस बारे में नहीं बात कर रही। मुझे लगता है तुम्हें अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इतने महंगे डिनर, ड्रिंक्स, ये सब ठीक है, पर ओकेजनली अच्छा लगता है। यस, यू आर राइट नेत्रा। देखो, ऑफेंड मत होना, मैं बस फूल। मैं क्यों बुरा मानूंगा तुम्हारी बात का? मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूँ, बल्कि मैं तो लकी फील कर रहा हूँ कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिलने वाली है। भाई, मैंने तो डिसाइड कर लिया कि हमारी फैमिली के जितने भी फाइनेंसेस है ना, वो तुम संभालने वाली हो। नहीं यार, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे। कल तक तुम्हें एक ऑफिशियल लेटर मिल जाएगा। रितेश, क्या कर रहे हो? अनाउंस कर दो, सिटी फिश फार्म की नई सीईओ होंगी मिस नेत्रा रावत। तो फिर क्या तुम कुछ और कहना चाहती हो मुझसे? जैसे? जैसे कि मैं इस कमरे को छोड़ के ना जाऊं। गेस्ट रूम बहुत दिनों से खाली पड़ा था ना? बहुत दिनों से। तो इतनी साफ सफाई के बाद भी गंदा ही होगा। बहुत ज्यादा गंदा। तो अगर तुम चाहो तो रितेश, मैं भी रेडी नहीं हूं। कब रेडी होगी तुम? शादी के बाद। एक हफ्ते में मेरी और नेत्रा की शादी है। कल से उसका अरेंजमेंट स्टार्ट करो।
ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को रात भर तंग करते रहते हो क्या? ये छोटी मोटी बात नहीं है my love।